नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करता हूँ सभी मस्त मजे में होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मास्टर कैप्सूल एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए भारी डिमांड पर, और यहाँ पर कंटिन्यू इसी प्रकार से मास्टर कैप्सूल आते जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको मुझे कमेंट करके ये बताना पड़ेगा अब आपको किस टॉपिक पर मास्टर कैप्सूल चाहिए। अगर दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगता है या और कुछ लगता है, जैसा भी, अगर बुरा लगता है तो कमेंट में लिखिए कि सर ठीक नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट में फिर भी लिखिएगा कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे रहिएगा, ताकि उससे मुझे क्या है, थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त होती है और मैं अच्छे से आपको टॉपिक को अच्छे से लेके आऊं और अच्छे से समझा पाऊं दोस्तों। ठीक है, तो आइए आज का जो टॉपिक है वो यहां पर 17 नंबर। अगर आपने 16 टॉपिक नहीं देखे हैं तो अभी आप मास्टर कैप्सूल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप दोस्तों पूरे के पूरे देख सकते हो। यहां से कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट देना ही उद्देश्य होता है यहां पे। ठीक है, तो यहां पर आज लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव पुर्जे। पुर्जे कह दो, एलिमेंट कह दो, उपकरण कह दो, सक्रिय एंड निष्क्रिय, सक्रिय एंड निष्क्रिय। दोस्तों आइए देखते हैं बहुत अच्छे से कम समय में। तो दोस्तों यहां पर आइए देखो, वाह, यहां पे सक्रिय व निष्क्रिय पुर्जे। पुर्जे को दोस्तों हम क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। क्या कहेंगे? घटक कहते हैं। यहां पे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि जो आपका सक्रिय पुर्जा होता है वो किस पर लागू होता है, निष्क्रिय पुर्जा होता है किस पर लागू होता है। इस प्रकार के दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आइए यहां पर हम बात करते हैं सक्रिय और निष्क्रिय। तो सक्रिय पुर्जे, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो दोस्तों इसको एक्टिव एलिमेंट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट यहां पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पे निष्क्रिय पुर्जा, और इसको हम जाना जाता है कि पैसिव एलिमेंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जी हां ध्यान रखिएगा, यानी कि वे पुर्जे जिसमें ओम का नियम लागू होता है। जी हाँ, जिसमें ओम का नियम दोस्तों लागू होता है उसे हम कहते हैं निष्क्रिय। ओम का नियम दोस्तों जहां पे लागू होता है उसे हम कहते हैं निष्क्रिय, और जहां पे लागू नहीं होता उसे कहते हैं हम सक्रिय। क्या कहते हैं? सक्रिय। सक्रिय यानी एक्टिव एलिमेंट वो पुर्जे होते हैं मेरे लाडलो जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। यहां पे दोस्तों विद्युत खर्च नहीं होती। यहां पे वे उपकरण जो हमें ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा एनर्जी देते हैं, उनको हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। जबकि निष्क्रिय पुर्जे वे होते हैं जो ऊर्जा नष्ट कर देते हैं, जो हमें ऊर्जा नहीं देते वो तो होते हैं आपके निष्क्रिय। और जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं जैसे सेल है, बैटरी है, वो किस में आएंगे? एक्टिव के अंदर आएंगे। जबकि जैसे प्रतिरोध है, कैपेसिटर है, वो किस में आएंगे? निष्क्रिय में आएंगे। तो दोस्तों यहां पे निष्क्रिय जो पुर्जे होते हैं, पैसिव जो पुर्जे होते हैं दोस्तों, ये पुर्जे सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? रेखिक पुर्जे। कौन से हो जाएंगे? रेखिक, यानी कि लीनियर पुर्जे होते हैं। जबकि एक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दोस्तों ध्यान रखिएगा अरेखिक। जी हां, यहां पे अरेखिक पुर्जे होते हैं। जबकि निष्क्रिय पुर्जे दोस्तों रेखिक, और यहां पे एक्टिव जो पुर्जे होते हैं वो आपके अरेखिक यानी कि नॉन लीनियर पुर्जे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे समझिएगा। यहां पे दोस्तों धारा सोर्स, दूसरा है दोस्तों वोल्टेज सोर्स। जी हां, वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट कहते हैं यहां पे जनरेटर, अल्टरनेटर, डायोड। अब दोस्तों डायोड के चाहे कितने भी प्रकार हो, वो पूरे डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, ट्रायक, इसी के साथ में दोस्तों डायक भी आ जाएगा। डायोड आ गया, डायोड आ गया, ये डायक है। चलो डायोड हो गया, ये भी डायोड हो गया। यहां पे लिख लो डायक, डायक, ट्रायक, जीनर डायोड। अच्छा जीनर डायोड,
आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक, बैटरी हो गया, सेल हो गया, निर्वात वाल हो गया, एलईडी हो गई, मोसपेट हो गई, एफईटी दोस्तों, एफईटी नहीं आया ना तो यहां पे लिख लीजिए एफईटी, यहां पे यूजेटी, ठीक है, आल डायोड दोस्तों आदि, ये सारे के सारे जो पुर्जे होते हैं ये मेरे दोस्तों कौन से हो जाएंगे, एक्टिव पुर्जे हो जाते हैं। यानी एक्टिव वे पुर्जे जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो ऊर्जा नष्ट नहीं करते, अर्थात ओम के नियम का पालन नहीं करते, वो सारे के सारे एक्टिव पुर्जे कहलाते हैं। जबकि वे पुर्जे जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऊर्जा नष्ट करते हैं, हमें ऊर्जा नहीं देते, वो आपके कौन से हो जाएंगे, निष्क्रिय यानी पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे संधारित्र है, यहाँ पे प्रेरक है, ट्रांसफॉर्मर हो गया, यहाँ पे तंतु लैंप हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, यहाँ पे आप मोटर भी कर सकते हो, जी हाँ मोटर कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे के सारे कौन से हो गए, तो यहाँ पे निष्क्रिय पुर्जे होते हैं। तो दोस्तों आपको एक्टिव पुर्जे और दोस्तों यहाँ पे पैसिव पुर्जे बोलो, समझ में आए कि नहीं आए, और दोस्तों आपको समझ में आए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे ये एहसास हो जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट मास्टर कैप्सूल में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।